दोस्तों, कि आपके गुलाब के पौधे भी इसी तरीके से सूखते जा रहे हैं। इसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही, ना नई ग्रोथ हो रही है और ना ही पत्ते जो है कुछ हेल्दी नज़र आ रहे हैं। पत्ते जो है सिकुड़े सिकुड़े नज़र आ रहे हैं। कलियां बन तो रही है लेकिन वो बिल्कुल ख़राब सी आ रही है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या डालना चाहिए, किस तरीके से हमें अपने प्लांट की केयर करनी चाहिए। इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके, ताकि अपने प्लांट्स को आप हेल्दी ग्रोथ दे पाएँ, नई कलियाँ बने, खूब सारे नए शूट्स हैं और आपका प्लांट एक हेल्दी प्लांट बन जाए। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा गुलाब का पौधा है। ये देसी रोज़ है, पिंक कलर के इसमें फ्लावर्स आते हैं, काफ़ी खूबसूरत। लेकिन फ़िलहाल कुछ दिनों से इस तरीके से ये लग रहा है, इसमें जो फूल खिले हुए हैं वो मुरझा से गए हैं और अभी जो है इसके पत्ते जो है कुछ सिकुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लांट बिल्कुल अनहेल्दी सा लग रहा है, सूखा सूखा बेजान। इसमें बिल्कुल भी चार्मिंग नहीं है, शाइनिंग नहीं है, चमक नहीं है, वो बात नहीं है जो एक प्लांट में होना चाहिए। आखिरकार ये सर्दी का मौसम है और सर्दी का मौसम ही गुलाब के लिए सबसे अच्छा सीजन माना जाता है। इस मौसम में गुलाब जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है, बड़े साइज के फ्लावर्स आते हैं और फ्लावर्स की खूबसूरती भी देखते बनती है। लेकिन अभी भी सर्दी के मौसम में भी काफ़ी ऐसे रोज़ के प्लांट हैं जो इस तरीके से मुरझाए हुए डल नज़र आ रहे हैं। पत्तियां जो है सिकड़ी हुई नज़र आ रही है, जली हुई नज़र आ रही है। कई बार पत्ते जो है पीले हो जा रहे हैं, ब्राउन हो जा रहे हैं। नई पत्ती भी जो आ रही है इस तरीके से बिल्कुल मुड़ी मुड़ी सी आ रही है। न्यू ग्रोथ जो हो रही है वो भी बिल्कुल ख़राब सी है, अनहेल्दी है, बेजान है, बिल्कुल बीमार सी लग रही है। कई ब्रांचेस भी ब्लैक होते जा रही है। तो जो ब्रांचेस ब्लैक हो रही है, हो सकता है कि वो डाईबैक का शिकार हो। इसका इलाज हम कैसे करें, पत्तियां जो सिकड़ी हुई है उसे हम ठीक कैसे करें, प्लांट अनहेल्दी है उसको हम हेल्दी कैसे बनाएं, कलियां नहीं आ रही है, नए शूट्स नहीं बन रहे हैं, वो हम अपने प्लांट के ऊपर कैसे लें। तो इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। पहला तरीका जो लगातार गार्डनिंग करते आ रहे हैं काफ़ी समय से उनके लिए एक तरीका मैं बताऊंगी, और जो नए हैं गार्डनिंग में, सर्दी के सीजन में ही आपने गार्डनिंग की शुरुआत की है या फिर नए नए हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं है फर्टिलाइज़र खाद के बारे में, उनके लिए भी एक जानकारी होगी। तो दोनों सिचुएशन में आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आपको दो तरीके बताऊँ, दोनों तरीके जो है ज़बरदस्त तरीके से प्लांट के लिए वर्क करते हैं। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, कई बार मैंने आजमाया है, तो वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फर्टिलाइज़र तो अपना काम करेगी ही, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। फूल जो आपके प्लांट्स में खिल जाते हैं, इस तरीके से मुरझाने से पहले ही आप उन्हें कट कर लें। मुझे वीडियो बनाना था इसीलिए मैंने इस फूल को छोड़ दिया था। उसके अलावा जितने भी ख़राब पत्ते वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं उन्हें भी आप काट लें। ये ना सोचिए कि आपका प्लांट छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, खाली खाली सा नज़र आएगा। जी नहीं, आप इस काम को करेंगे बहुत ही जल्द आपको जो है जहाँ से आप कट करेंगे नए शूट्स आपको निकलते हुए नज़र आएंगे। अब प्लांट आपको पहले से ज़्यादा घना और बुशी मिल जाएगा। तो काटने से डरिए मत, बेहिचक होकर जितने भी ख़राब आपके पार्ट्स हैं प्लांट में वो आप उसे कट कर लें। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही आप कट करेंगे 2 से 3 दिनों में उसके आसपास से आपको न्यू शूट्स देखने को मिलेगी, जो नई रहेगी और बिल्कुल अच्छी रहेगी, उसमें कोई बीमारी नहीं होगी। उसके बाद अगर कोई ब्रांच सूख रहा है तो हो सकता है ये डाईबैक का असर हो, तो इसीलिए इस ब्रांच को आप कट कर दें। ये ना सोचिए कि आपका बहुत बड़ा सा ब्रांच है कट जाएगा। अगर ये डाईबैक की वजह से ब्लैक हो रही है तो इसे काटना ही बेहतर है, धीरे धीरे, नहीं तो ये आपके पूरे प्लांट को सुखा देगा, फिर आपका प्लांट बचना मुश्किल हो जाएगा। तो ज़्यादा रिस्क ना लें, जितने भी ब्लैक ब्रांचेस हैं सबको कट कर दें। जैसे ही आप कट करेंगे 2 से 3 दिनों में, जैसे मैंने आपको बताया, आपको न्यू शूट्स देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए गमले के किनारे में मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हुई थी। तो आपने भी अगर रोज़ की कटिंग लगाई हुई है, रिपोर्ट करने की सोच रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का कि कब ये कटिंग हमारे रिपोर्ट के लायक हो गई। तो आपको कटिंग में कुछ फूल खिले हुए नज़र आएंगे या फिर बर्ड्स बनते हुए नज़र आएंगे, तब आप समझें कि मिट्टी के अंदर अच्छी खासी रूट्स हो गए हैं, तभी ये जो है फ्लावरिंग के लायक है, अब इसे रिपोर्ट कर देना चाहिए। तो इस सिचुएशन में ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि मिट्टी के अंदर रूट्स अच्छे से डेवलप हुई है कि नहीं। ऊपर में आपको बर्ड्स नज़र आएंगे फूल वाले पौधे में। तो इस तरीके से आप अब इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो गमले की मिट्टी मुझे हालांकि हल्की करनी है, काफ़ी दिन से इसमें सही से गुड़ाई नहीं हो पाई इस कटिंग के वजह से। तो मैं इस जितने भी कटिंग्स मैंने इस गमले में लगाए थे सभी को मैं निकाल लेती हूँ, ताकि अच्छे से मैं गमले की सफाई और गुड़ाई कर पाऊँ। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा अनुमान बिल्कुल सही था, अच्छे से इसमें जो है जड़ निकल आई है और ये प्लांट अब रिपोर्ट के बिल्कुल लायक है। अब अच्छी सी पॉटिंग मिक्स बना करके इसे मैं रिपोर्ट कर दूंगी। तो इसे हम रखते हैं किनारे पर और अब चलते हैं अपनी मिट्टी की गुड़ाई करने के लिए। अगर आपका प्लांट का ऊपरी भाग बिल्कुल अनहेल्दी लग रहा है
जिसका मतलब समझिए कि आपके प्लांट की जो जड़ें हैं मिट्टी के अंदर, उसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत है, उसको भी न्यूट्रिशंस की कमी है, पोषण की कमी है, मिट्टी में पोषक तत्व की कमी है, उर्वरक क्षमता कम हो गई है मिट्टी की, तभी आपका प्लांट जो है आउटपुट अच्छे से नहीं दे पा रहा है। तो सबसे पहले मिट्टी में हम कुछ चीज़ें डालेंगे जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता, न्यूट्रिशंस की कमी दूर हो जाए और प्लांट में जितने तरह की कमी है वो भी दूर हो, ताकि हमारा प्लांट जो है अच्छे से ग्रो कर पाए। यहाँ पर देखिए, ये है मेरा करीब 12 से 14 इंच का पॉट। इस तरीके से 2 से 3 पॉट हमने लिए हैं जिसमें ये फर्टिलाइज़र हमने डालना है। तो यहाँ पर हमने करीब ये 4 चम्मच जो है कॉर्डन कंपोस्ट लिया हुआ है, मतलब गोबर की खाद ली हुई है 4 चम्मच, ठीक है, 2 से 3 गमलों के लिए, 14 इंच के पॉट के लिए। इसी के अनुसार थोड़ा सा कम ज़्यादा रेशियो आप कर सकते हैं अपने पॉट के हिसाब से, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर करीब 1 चम्मच सरसों की खली। सरसों की खली दोस्तों उसे कहते हैं जब मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं, सरसों के दाने होते हैं, उसे पिरोने के बाद जो वेस्ट बचता है उसे पीस करके हम सरसों की खली बना लेते हैं, जो प्लांट के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। सरसों की खली हम लेंगे 1 चम्मच। ये प्लांट को काफ़ी अच्छे से न्यूट्रिशन देता है और सर्दी के दिनों में काफ़ी अच्छा वर्क करता है प्लांट की जड़ों के लिए। इसकी तासीर गर्म होती है, इसे गर्मी में यूज़ ना करें। अगला चीज़ है दोस्तों नीम की खली। नीम की खली पौधे में जो है अगर किसी प्रकार की नाइट्रोजन की कमी है, जड़ों में दिक्कत है, फंगस है, कोई बैक्टीरिया है, उसको ये ख़त्म करता है और जितने भी पोषक तत्व है उसकी कमी को भी दूर करता है। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को हमें मिला लेना है। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो मैं इन तीनों के जगह पर आपको ऐसे 3 चीज़ मैं आपको बताऊंगी जो आपके किचन में मौजूद है और आप आसानी से उसे यूज कर सकते हैं। बेनिफिट आपको सेम होगा, जो इस फर्टिलाइज़र से होगा यही फ़ायदा उस फर्टिलाइज़र से भी होगा। तो वो क्या क्या चीज़ है वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा अपने तीनों गमलों में डाल देंगे। रोज़ के प्लांट के लिए ये फर्टिलाइज़र बेस्ट माना जाता है क्योंकि ये सर्वगुण संपन्न है और रोज़ का फेवरेट फर्टिलाइज़र है काउडंग कंपोस्ट या फिर काउडंग मैन्योर भी आप डाल सकते हैं, या फिर गोबर के उपले जिसे कहते हैं वो भी आप चूर करके डाल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मिट्टी में हमने करीब 2 चम्मच जितना इसे डाला। मिट्टी में डालने के बाद मिट्टी की गुड़ाई इसीलिए करनी है ताकि फर्टिलाइज़र अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। अच्छे से मिला देना है, एक जगह डाल करके नहीं छोड़ना है, अच्छे से मिला दें और ट्राई करें फर्टिलाइज़र डालने से पहले मिट्टी थोड़ी ड्राई हो। इसीलिए फर्टिलाइज़र को एक्टिवेट करने के लिए पानी डालना बेहद ज़रूरी है ताकि मिट्टी जो ड्राई थी वो भी गीली हो जाए और उसके बाद जो है फर्टिलाइज़र भी एक्टिवेट हो पाए। तो ध्यान रहे ड्राई मिट्टी में ही फर्टिलाइज़र डालें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन मिट्टी गीली है तो फर्टिलाइज़र डालें, उसके बाद फिर पानी ना डालें। जब तक ये पानी सोख रहा है चलिए दूसरे गमलों में इस फर्टिलाइज़र को डाल देते हैं। इसमें भी डाल करके अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई करके अच्छे से मिला लेना है। कोई भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं जमी हुई मिट्टी के ऊपर ना डाल करके छोड़ दें, अच्छे से उसे मिला लें ताकि प्लांट को इसका रिजल्ट जो है जल्द से जल्द मिल जाएगा। उस तरीके से डालने से भी बिना गुड़ाई किए हुए कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसका असर थोड़ा धीरे होता है। फर्टिलाइज़र डाल दिया, पानी भी डाल दिया, इस फर्टिलाइज़र का काम ख़त्म। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास इन सभी चीज़ों का जुगाड़ नहीं है तो आप कैसे घरेलू चीज़ों से अपने प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। सरसों की खली अगर आपके पास नहीं है तो डायरेक्ट आप सरसों के दाने ले लें, ये तो हमारे किचन में मौजूद होते ही हैं, कई तरह के इस्तेमाल है हमारे खाने में इसका। तो आप किचन में जाएं और सरसों के कुछ दाने ले लें, 1 चम्मच सरसों के दाने लें और उसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें। तो मिक्सर ग्राइंडर में पीसने के बाद ये बिल्कुल सरसों की खली जो मैंने आपको दिखाई इसी तरीके से इसका फॉर्म बन जाएगा। ये बिल्कुल बारीक पाउडर ये बन जाता है, बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच हमने लिया है और अभी भी हम यहाँ पर 2 से 3 गमलों के लिए फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी 1 चम्मच काफ़ी है। बहुत ज़्यादा सरसों की खली या नीम की खली नहीं लेना है। नीम की खली की जगह पर यहाँ पर हमने लिया है नीम के पत्तों का पाउडर। नीम के पत्तों का पाउडर कैसे बनाया है मैंने वो भी मैं बता देती हूँ। नीम के पत्तों को धूप में ड्राई कर लिया और मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया, तो नीम के पत्ते इस तरीके से पाउडर बन गए। तीसरी चीज़ जो आपको लेनी है चाय की पत्ती। ये वही चाय पत्ती है दोस्तों जो हमने चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये फ्रेश चाय पत्ती है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश चाय पत्ती यूज़ करेंगे तो उसकी क्वांटिटी 1 चम्मच रखिएगा अभी, क्योंकि फ्रेश चाय पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन भी हमें अपने प्लांट को नहीं देने होते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की अधिकतम मात्रा भी पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन उसी की जगह पर मैं ले रही हूँ यूज़ की हुई चाय पत्ती, मतलब जिससे चाय बन गई है तो चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती वेस्ट बच जाती है उसी को धो के मैंने सुखा लिया है।
तो ये चाय पत्ती जो यूज़ की हुई है इसकी क्वांटिटी हम रखेंगे 2 चम्मच, क्योंकि यूज़ की हुई चाय पत्ती है तो इसका असर जो है थोड़ा कम हो जाता है, इसीलिए इसको हम डबल रखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये भी हमारा फर्टिलाइज़र बन गया। तीनों चीज़ों के बदले मैंने आपको अल्टरनेट बता दिया है और ये उसी तरीके से वर्क करेगा जैसे कि हमने पिछले वाला फर्टिलाइज़र बनाया था। तो इन तीनों को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और अपने प्लांट में थोड़ा थोड़ा करके 1 चम्मच 1.5 चम्मच जितनी क्वांटिटी दे देनी है। अगर 12 से 14 इंच का पॉट है तो 1 से 1.5 चम्मच दें, उससे ज़्यादा बड़ा पॉट है तो 2 चम्मच कर दें, या फिर 8 से 10 इंच का पॉट है तो आधा आधा चम्मच आप दे सकते हैं। अगर डालने में क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा या थोड़ी कम भी हो जाती है तो इससे आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। यही फ़ायदा होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करने का। तो इस तरीके से दोस्तों मिट्टी में डाल करके मिला लेना है। मिला लेने के बाद जो है इसमें भी आपको पानी देना है। ये दोनों फर्टिलाइज़र जो 2 तरीके मैंने आपको बताए ये कब कब रिपीट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले ये ज़रूरी चीज़ आप जान लीजिए, ये सारे काम आप शाम में करेंगे या फिर अर्ली मॉर्निंग करेंगे। दोपहर के टाइम पे ये काम मत कीजिएगा धूप में, ठीक है, इस बात का ज़रूर आप ख्याल रखें। तो पानी वगैरह हमने सब डाल दिया है। अब हमारा नेक्स्ट काम है, जो पत्ते सिकुड़े हुए नज़र आ रहे थे उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो पत्ते के ऊपर कीड़े हैं इसीलिए पत्ते सिकुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक स्प्रे बॉटल लीजिए, या लेकिन जैसे कि मेरे पास स्प्रे बॉटल ख़राब हो गया है फ़िलहाल, तो मैं इस बॉटल का यूज़ करती हूँ। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं इस बॉटल को। कोई भी नॉर्मल बॉटल आप लें, उसमें 1 लीटर आप पानी भर लें। 1 लीटर पानी भरने के बाद ये है दोस्तों नीम वाटर। नीम वाटर आपने नहीं सुना होगा, आप जनरली नीम ऑयल सुनते होंगे। नीम ऑयल का भी यूज़ हम करते हैं स्प्रे के लिए, लेकिन ये नीम वाटर है। नीम के पत्तों को हमने नॉर्मल पानी में बॉईल कर लिया अच्छे से 5 मिनट तक धीमी आंच में। वो पानी जो बना उसे छान करके स्टोर कर लेना है, जिससे हमारा नीम वाटर बन जाएगा। तो इसे भी लेना है हमें 1 चम्मच, अच्छे से इसे शेक कर लेना है। आपके पास अगर नीम ऑयल या नीम वाटर नहीं है तो उसके अल्टरनेट पर आप क्या यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरीके से प्लांट के हर एक हिस्से में आपको अच्छे से स्प्रे करना है। प्लांट के पत्तों के ऊपर, पत्तों के नीचे, हर एक ब्रांच में टोटल। अगर ये मिट्टी में भी आपकी जा रही है तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए बेहिचक हो के अच्छे से, खूब अच्छे से इसे डालें। और ये काम आपको हफ्ते में 1 दिन रिपीट करना है। हफ्ते में 1 दिन ज़रूर से रिपीट करना है, ताकि कोई भी इंसेक्ट जो है इसमें अटैक हो तो इस स्प्रे से वो दूर हो जाए और नए शूट्स जो आएंगे वो बिल्कुल हेल्दी रहे। तो ये तो आपको 1 हफ्ते में दोबारा रिपीट करना है, लेकिन जो फर्टिलाइज़र हमने मिट्टी में डाले हैं वो आपको 15 से 20 दिन में दोबारा से देना है। अब सभी के पास तो नीम वाटर या नीम ऑयल नहीं है, तो घर में डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने वाला, आप उसे 1 चम्मच ले, 1 लीटर पानी में भरें और उसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। सेम बेनिफिट आपको होगा। तो गुलाब के पौधे को अगर आपको स्वस्थ और सुंदर देखना है, चाहते हैं कि अच्छे अच्छे फूल खिले, प्लांट बिल्कुल हेल्दी रहे, चमकदार रहे, फूलों से भरा हुआ रहे, कलियाँ खूब सारी बनते रहे, तो ये रूटीन आप ज़रूर फॉलो करें। मैं उम्मीद करती हूँ इसके बाद आपके पौधे जो है ज़रूर हरे भरे और हेल्दी होंगे। खूब सारी कलियाँ बनेंगी, खूब सारे फ्लावर्स खिलेंगे आपके पौधे में भी, जैसे कि मेरे पौधे में खिल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दावे से कह सकती हूँ अब आपके रोज़ के प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करेंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। उससे पहले अगर प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछें। ठीक है दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे परसों। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।